हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जो है अपना मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो स्टडी कर लिया है और आज हम स्टडी करेंगे पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। मैंने आपको बताया था कि हम पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ डील करते हैं तो उस कंडीशन में हम अपने कितने भी बड़े सैंपल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने माल्टीटॉफ और ESI-टॉफ के साथ डील करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये नेसेसरी हो जाता है कि जो हमारा सैंपल होगा वो कम से कम या मतलब उससे ज़्यादा उसकी लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ 50 अमीनो एसिड रेजिड्यू। तो हमें सिर्फ 50 अमीनो एसिड रेजिड्यू होंगे अपने सैंपल में प्रोटीन के, ताकि हम उसको माल्टीटॉफ में रन करवा सकें या फिर ESI-टॉफ में रन करवा सकें। तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग कैसे, देखो, पेप्टाइड क्या होता है। पेप्टाइड इज़ अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रेगमेंट यूजुअली जनरेटेड विद ट्रिप्सिन। मतलब आप एक प्रोटीन ले रहे हो और प्रोटीन को आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पेप्टाइड उसको बोलेंगे हम, जब वो छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन जो होता है वो हमेशा एक जब बड़े अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो उसको हम प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन जब थोड़े अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू मिलके काम करते हैं तो उसको हम पेप्टाइड फ्रेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन इज़ एन एंजाइम जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास, जो कि मैंने बताया था कि द साइज ऑफ द पार्टिकल और पेप्टाइड। एंड फिंगरप्रिंट, इट इज़ यूनिक बिकॉज जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, हमारी फिंगर्स होती हैं, उनके प्रिंट होते हैं, या फिर हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं, इसी तरह हमारी प्रोटीन की भी फिंगरप्रिंट होते हैं जो कि यूनिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो यहाँ पे पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग जो है वो ये रहेगा। और ये डेवलप किया गया था मेथड डेवलप फर्स्ट इन 1993 में ये मेथड जो है डेवलप किया गया था। और इसमें हम अपने इंटरेस्ट की प्रोटीन को स्प्लिट कर देते हैं स्मॉलर पेप्टाइड में, ताकि हम उसको माल्टीटॉफ और ESI-टॉफ में रन करवा सकें। यहाँ पे मैंने बेसिकली स्पेशली लिखा भी है दैट PMF इज़ डन, पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग इज़ डन बिकॉज माल्टीटॉफ कैन डील विद पेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड्स ओनली, सो दे आर फ्रेगमेंटाइज्ड। इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, फ्रेगमेंटाइज्ड करते हैं। तो ये तो थी हमारी पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। और इसके लिए कुछ स्टेप्स भी होंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है, इन दिस मास ऑफ अननोन प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड, ये इसका एक मतलब आप इम्पोर्टेंस बोल सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिखा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टास्क एज आई सेड बिफोर अमंग प्रोटियोमिक्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटियोमिक्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एक्सीलेंट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अलाउंग टू मेजर विद हाई प्रिसीजन। मतलब हम एक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ जब डील करते हैं तो हम बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट हमें उसके मिलते हैं। प्रोटीन को हम एक्यूरेसी के साथ हम अपने प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं, हमें अपना प्रोटीन का सैंपल मिलता है, पेप्टाइड का सैंपल मिलता है। और यहाँ पे हम मास चार्ज रेशो को जो है बेसिक प्रिंसिपल रखते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो सैंपल है दैट शुड बी आयनाइज्ड सच एज पेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे PMF के स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले तो हमने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, वो हमें सेपरेट किया बाय टेक्निक 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हमने अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को डाइजेस्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। यहाँ पे हम अपना सैंपल का और प्रोटीएज एक मतलब एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, तो इसीलिए हम सैंपल और प्रोटीएज का रेशियो रखते हैं 1:50। और फिर हम अपने पेप्टाइड फ्रेगमेंट को एनालाइज करवाते हैं, जो कि हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से करवाया था। माल्टीटॉफ में और ESI-टॉफ में हम इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ स्पेक्ट्रल लिस्ट भी मिलेगी, पीक लिस्ट भी मिलेगी, मतलब एक डायग्राम मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा जिसमें हम अपनी डिफरेंट पीक्स होंगी, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं स्पेक्ट्रम यहाँ पे डील नहीं करवाऊंगी, इसके लिए आपको बुक चेक करनी होगी। उसके बाद हम M/Z वैल्यू जो है डिटेक्ट करेंगे कि कितना M/Z वैल्यू करेगा, और उसको फिर प्लॉट कर देंगे एज मास स्पेक्ट्रम पे। मास स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, जैसे ही M/Z वैल्यू जो हम डिटेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक मास स्पेक्ट्रम मिलता है। X एक्सिस पर अलग वैल्यू होती है और Y एक्सिस पर अलग वैल्यू होती है, तो हम इस तरीके से उसको डिटेक्ट करते हैं, पीक हमें मिलते हैं। यहाँ पे हम उसके बाद जब हमें ये सब मिल जाएगा उसके बाद हमें बनेगी डाटाबेस, जो कि हमारा इन्फॉर्मेटिक्स का टूल होता है, वेब टूल होता है, PMF डाटाबेस यूज़ करेंगे।
टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन। और सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जब हम पेप्टाइड मास के साथ डील करते हैं तो उसके लिए जो हम डाटाबेस यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए वो होता है स्विस प्रोट। स्विस प्रोट का जो भी रिजल्ट होता है वो पेप्टाइड मास को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक डाटाबेस होता है ये इसका, ठीक है। पीएमएफ की कुछ एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, there is no need for too much optimization and it is significantly faster to carry out than peptide sequencing। जब हम पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करते हैं तो वो ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ये सिग्निफिकेंटली फास्टर प्रोसेस है और बहुत इजीली हम इसके साथ डील कर सकते हैं। और यहाँ पे स्लो मतलब कि हमें रिज़ल्ट भी काफ़ी फास्ट देती है, पेप्टाइड सीक्वेंसिंग हमें स्लो रिजल्ट देती है। उसके अलावा कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि ओनली द मासेस ऑफ द पेप्टाइड नीड टू बी नोन। हमें जो पेप्टाइड है उसका मास जो है वो यहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, दैट इज़ द प्रोटीन सीक्वेंस नीड टू बी प्रेजेंट इन द डाटाबेस। मतलब हम जो डाटाबेस इसके लिए यूज़ करेंगे, जो हमारा स्विस प्रोट से रिजल्ट आया है वो जब हम डाटाबेस यूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रोटीन सीक्वेंस का हमें पता होना ज़रूरी होता है। द प्रोटीन सीक्वेंस नीड टू बी हमारे डाटाबेस में वो प्रोटीन सीक्वेंस होनी चाहिए ताकि हम अपना पता लगा सकें कि हाँ हमें जो अननोन प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली हो सकती है। उसके अलावा ये अगर हम काफ़ी सारी प्रोटीन का मिक्सचर ले लेते हैं तो वहाँ से भी हम इसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी नहीं होता, तब ये प्रोसेस जो है फेल हो जाती है। उसके अलावा पेप्टाइड जो होती हैं वो किसी बहुत टाइम पे जो कई बार होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी रखती हैं, क्योंकि कोई भी प्रोटीन के साथ अगर आप यूकैरियोटिक प्रोटीन के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पे वो क्या करेगी, वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन उसके अंदर होती है जो कि मे नॉट बी करेक्टली आइडेंटिफाइड, जो कि पीएमएफ में आप करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएमएफ। तो यहाँ पे पीएमएफ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता लग गई हैं। पीएमएफ क्यों यूज़ करते हैं, पीएमएफ में कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, सैंपल टू प्रोटेज का रेशो क्या रखा जाता है, और हमें कुछ स्पेक्ट्रम डाटा मिलते हैं। और इसके लिए जब हम रिजल्ट यूज़ करते हैं डाटाबेस को यूज़ करके तो हम अपना स्विस प्रोट का रिजल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और अननोन प्रोटीन को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास माल्डिटॉफ और ये सेट ऑफ आता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मैंने आपको बता दिया है। माल्डिटॉफ ये सेट ऑफ इसके पर वर्क करेगा कैसे, देखो सेम चीज़ रहेगी, हमारे सैंपल दोनों में रहेंगे। आप एक के साथ डील करो, सेकंड ईजिली समझ आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, सेम था हमारे पास हमारा प्रोटीन सैंपल है। अब हमने ये सैंपल जो कि हमारा प्रोटीन का है, जो कि पेप्टाइड होंगे बेसिकली 50 अमीनो एसिड से ऊपर के नहीं होने चाहिए, जो कि हमने पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग से ऑलरेडी हमारे प्रोटीन को 50 अमीनो एसिड का बना लिया है। सैंपल होगा और फिर हम उसमें मैट्रिक्स लेंगे, रेशो क्या होना चाहिए 1:1000 का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे। मैट्रिक्स जो है वो किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2,4-बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड का बना होता है, जिसके पास एरोमेटिक रिंग होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना सैंपल लेंगे, तो सैंपल जब हम लेंगे तो हमने उसको ट्रीट करवाया किसके साथ, लेज़र के साथ। यहाँ पे याद रखना इसका नाम ही इस तरीके से दिया गया है। मैं आपको माल्डिटॉफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ ड्यू टू सम इशू, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।